किसानों ने ये कहा है, किसान जथेबंदियों ने, कि मई के पहले पखवाड़े में संसद जाना है। और टिकैत साहब ने कहा है कि ट्रैक्टर जाने वाले हैं। अब किसान के पास तो ले दे के ट्रैक्टर ही तो है। नमस्कार साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उसमें मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच का प्रोग्राम है और संसद घेराव का प्रोग्राम है, जिसमें पूरे देश के लोग इकट्ठे होकर चलेंगे। उसमें सभी भाइयों से अनुरोध है, मजदूर भाइयों से, बेरोजगार भाइयों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, हमारी मातृशक्ति से, हमारे व्यापारी भाइयों से, आड़ती भाइयों से, सभी भाई एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो तारीख तय होनी उसकी भी बाकी है, जो भी तारीख तय होगी उसके पहले यहाँ पे आ जाएं। और बॉर्डर तक आपने सवारी में आना है, उसके आगे सारे पैदल जाएंगे। सरकार लठ मारे, सरकार जेल में ले जाए, पानी मारे, हमने खाएंगे उनसे, पीटेंगे उनसे, हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन संसद पे जरूर जाएंगे। किसानों ने ये कहा है, किसान जथेबंदियों ने, कि मई के पहले पखवाड़े में संसद जाना है। और टिकैत साहब ने कहा है कि ट्रैक्टर जाने वाले हैं। अब किसान के पास तो ले दे के ट्रैक्टर ही तो है। अगर हो सकता है ट्रैक्टर पे जाएंगे या पैदल जाएंगे, जैसा भी प्रोग्राम बनेगा। और वो इसलिए भी है कि जो सरकार ये कहती है कि किसानों की फसल जो है उनको आज़ादी दे दी, जहाँ मर्जी बेच सकते हैं। अब यहाँ मर्जी बेच सकते हैं। अब फसल आएगी गेहूं की, अप्रैल में कटेगी, तो अब वो नहीं बिकेगी तो फिर हो सकता है संसद में बिक जाए, तो कहीं तो किसान लेके जाएगा ही ना उसको। तो ये तो सरकार कह रही है कि जहाँ मर्जी चले जाओ, तो संसद में अगर किसान चले भी जाएंगे अपनी बात कर रहे हैं तो उसमें क्या परेशानी है। और उसके वो तो 40 लाख कह रहे हैं टिकैत साहब, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, क्या पता। अब तो ये किसान देश के तो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए जो भी जथेबंदियाँ कार्यक्रम तय करेंगी उसी कार्यक्रम के तहत जाया जाएगा, चाहे वो संसद का घेराव हो, चाहे वो KMP के जाम की स्थिति हो। तो जो भी तय करेंगी जथेबंदियाँ उसी तरीके से जाया जाएगा। लेकिन आपको ऐसा डर नहीं लग रहा कि हो सकता है दोबारा से ऐसा कुछ हो? देखो, पहले भी किसानों ने तो कुछ नहीं किया। किसान तो रोड पे बैठे हैं, तो क्या किसी से झगड़ रहे हैं क्या? कोई ऐसी हिंसा कर रहे हैं? पिछली बार भी सरकार की साजिश थी हिंसा की। आगे भी सरकार अगर कोई ऐसी साजिश रचेगी तो वो सरकार जाने। किसान तो शांतिपूर्वक आए हैं और शांतिपूर्वक जाएंगे, चाहे वो संसद में जाएं या जहाँ भी प्रोग्राम बनेगा, या KMP पर बैठे शांतिपूर्वक बैठेंगे। लेकिन आप इससे पहले भी बहुत मतलब इस तरह का जैसे 10 अप्रैल को आप करने वाले हैं, जाम करने वाले हैं 24 घंटे का, लेकिन इससे क्या आम लोगों को असर नहीं पड़ेगा इस पर? आप किन आम लोगों की बात कर रहे हो? पहले तो हमें ये बताइए, हमसे ज़्यादा आम लोग कौन है जो सड़क पर बैठे हैं? किसान मजदूर से ज़्यादा भी आम लोग हैं कोई और फिर जो भी लोग हैं, जो परेशानी आएगी जिनको, हम उन्हीं के लिए ये कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं। वो जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जिनको परेशानी आएगी। पूरे देश को परेशानी है, सरकार सुन नहीं रही, उसी के लिए तो ये आंदोलन है। तो इसलिए जितने भी लोग होंगे 24 तारीख को, वो उनको परेशानी नहीं, वो तो आंदोलन में शामिल होंगे एक हिसाब से। हम उनको रोक करके बताएंगे कि ये सरकार तानाशाह है, आप समझो, और वो समझेंगे। पिछली बार भी हुआ था तो लोग आकर के हमारे साथ बैठे थे। लेकिन आप इससे पहले भी जाम मतलब इस तरह के प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो आप ये 24 घंटे वाला, आपको लगता है कि इसके बाद कुछ सरकार पे दबाव बनेगा? सरकार पे विशेष दबाव, अब घर में जब कोई भी घर है, घर के जो मुखिया होते हैं, जब वो कुछ ना कुछ कहते हैं, जब अभिभावक नहीं सुनते, तो वो दबाव नहीं बनाया जाता, वो संकेत दिया जाता है कि हम नाराज हैं, हमारी ये पूर्ति करो, हम परेशान हैं। और सरकार हठधर्मिता पर है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रख रही। वो देश के मजदूरों को, किसानों को सड़क पर लेटने को, पूरी ठंड होगी, आज इतनी गर्मी में बैठे हैं, मजबूर कर रही है। तो ये एक संकेत सरकार को देना है कि आपकी जो कार्यप्रणाली है, आपकी जो नीतियाँ हैं, वो ठीक नहीं है। हम इन नीतियों के विरोध में सड़क पर बैठे हैं, हमारी बात सुनो। तो सरकार को सुननी चाहिए, क्यों नहीं सुनती है? और जब नहीं सुनती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन ही एक रास्ता है, शांतिपूर्वक आंदोलन का, वही आंदोलन किया जाएगा। और ये सारे चक्का जाम हो, बाज़ार बंद हो, जो अन्य जितने भी ये प्रक्रियाएँ हैं, सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हैं। इसमें कोई किसान कोई देश विरोधी या संविधान विरोधी बात थोड़ी कर रहे हैं, जबकि सरकार ने संविधान विरोधी कानून बनाए हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी कानून बनाए हैं। किसान तो उसके
आम जनमानस के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। तो अभी जैसे अभी हिसार में अभी हम देख रहे थे, लाइव देख रहे थे कि दुष्यंत चौटाला का जो हेलीकॉप्टर है वो उतरने नहीं दिया किसानों ने। हाँ तो अब देखो, एक बार बताओ, किसान सड़क पर बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही नेताओं को? ये हेलीकॉप्टर ले लेके घूम रहे हैं। किसका दिया हुआ हेलीकॉप्टर है? वो देश की जनता का हेलीकॉप्टर है। उसमें जो तेल भी पड़ रहा है वो जनता के पैसे से पड़ रहा है। इनके पिताजी ने दिया है क्या इनको लेकर के वो? और आप बात नहीं सुन रहे हो। आपके दरवाजे पर बैठे हैं किसान और आप जहाज लेके इधर उधर निकलोगे, गाँव में आओगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? अब वो लोग परेशान हैं, नाराज हैं, उनकी बात सुनो ना। आप उनकी बात सुनने के लिए समय नहीं है। हेलीकॉप्टर दौड़ाए जा रहे हो। लोगों का, हम सब का पैसा है सरकार के पास। सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है? ये MLA, ये मंत्री, ये संतरी जितने भी हैं, तो ये इतने जहाज दौड़ा रहे हैं, कहाँ से दौड़ा रहे हैं ये? और किसान दरवाजे पे बैठा, उसकी सुन नहीं रहे। तो ये आक्रोश हो सकता है उन किसानों का। तो आक्रोश उन्होंने व्यक्त किया और ये स्वतंत्रता अपना आक्रोश व्यक्त करने की। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि मतलब 7 से 8 महीने तक की प्लानिंग है इस आंदोलन को और आगे चलाने की। हाँ देखो, ऐसा होता है ना, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी आंदोलन है जब, तो उसका एक साइकोलॉजिकल तैयार होता है आदमी मानसिक रूप से। तो सारे आंदोलनकारी किसान मजदूर 7-8 महीने के लिए एक अपने आप को तैयार कर चुके हैं, क्योंकि सरकार की जो हठधर्मिता है, सरकार का जो घमंड है, वो 7वें आसमान पर है। तो वो जल्दी नीचे आता दिख नहीं रहा है। और किसानों मजदूरों का संकल्प है कि वो वापस जाएंगे ही नहीं तब तक। तो इसलिए फ़िलहाल 7-8 महीने की एक प्लानिंग है कि 7-8 महीने तक, और फिर 2-4 महीने बाद अगले और 2-4 महीने की प्लानिंग होगी। प्लानिंग तो लंबी करनी पड़ेगी ना। फ़िलहाल 7-8 महीने तक की प्लानिंग है कि हम डटे रहेंगे, बिल्कुल लगेंगे यहाँ पर, जब तक सरकार तीनों कानून रद्द नहीं करती और MSP पर गारंटी का कानून नहीं बनाती, तब तक वापस नहीं जाना। जैसे कि अभी आपने कहा कि 6-7 महीने की प्लानिंग तो मतलब करनी पड़ती है आगे तक के लिए, लेकिन तो फिर आपको मतलब एक संकेत आपको भी मिल रहा होगा कि सरकार तो कानून वापस नहीं लेगी। ऐसा होता है ना, संकेत का विषय होता है। देखो, सरकार की नीतियां हैं, नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन होते हैं लोकतंत्र में। दुर्भाग्य ये है कि इस सरकार की नीतियां तो ठीक नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। हमें इनकी नीयत से भी लड़ना पड़ रहा है। इनकी नीयत भी जो है वो आपस में फ्रैक्शन डालने की, लड़ाई झगड़ा आपस में करवाने की, बिरादरियों को बांटने की, किसानों को बड़े किसान को छोटे किसान में बांटने की। तो हम इनकी नीयत से भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनकी नीयत को देखते हुए हमें लगता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। और जब नीयत आदमी की ठीक नहीं होती है तो अपने आप में एक संकेत है। जब कहते हैं ना कि अब कोई सोया है तो उसे तो उठा लोगे, अब कोई जानबूझ के सोया है तो वो जब तक सोया रहेगा, वो जानबूझ के सोया है ना वो। तो इसलिए ये सरकार भी जानबूझ करके सोई है, ये जल्दी नहीं उठेगी। तो जब इन्हें लगेगा कि हम उठ नहीं रहे और ये भी नहीं उठ रहे, तो फिर एक दिन सरकार उठेगी। तो आप आगे भी इसी तरह चक्का जाम ये सब करते रहेंगे? वो तो समय समय पर जैसी किसान जथेबंदियाँ प्रोग्राम तय करेंगी, जो भी संयुक्त मोर्चा कार्यक्रम लॉन्च करेगा, उन सारे कार्यक्रमों को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ और शांति व्यवस्था के साथ उनको पालन किया जाएगा, उनका आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। 5 तारीख को पूरे FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा सारे देश के अंदर, और 10 तारीख को 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए रोड बंद किया जाएगा KMP, और 13 तारीख को जो है वो दिवस मनाया जाएगा। उसमें जो है वो खालसा स्थापना दिवस भी है, और उस दिन जो है जो शाका हुआ था अमृतसर का, जलियांवाले बाग का, उसका वो दिन मनाया जाएगा। और 14 तारीख को बाबा अंबेडकर साहब जी की जयंती मनाई जाएगी सभी धरनों पे, और उसका जो नेतृत्व करेंगे 14 तारीख का जो नेतृत्व करेंगे सभी हमारे वही भाई करेंगे। हम नीचे बैठेंगे, वो स्टेज के ऊपर बैठेंगे। और 1 तारीख को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। 1 तारीख को भी सभी धरनों पे मजदूर दिवस होगा, और जो हमारे मजदूर भाई हैं वही उसका नेतृत्व करेंगे। और इस तरह से हम मजदूरों को, हम जो हमारे दलित भाई हैं उनको, हम सब को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी एक बेनती और है कि सभी दलित भाई
अपने अपने घरों में सर छोटूराम की फोटो लगाएं और जो स्वर्ण भाई हैं वो अपने अपने घरों में अंबेडकर साहब की फोटो लगाएं। हम दोनों पीस रहे हैं, हम दोनों कुट रहे हैं, हम दोनों तबार हो रहे हैं और आपस में फूट का फायदा हमारा कारपोरेट उठा रहा है। हम इकट्ठे होने की ज़रूरत है। तो ये प्रोग्राम लिए गए हैं। जो मई का प्रोग्राम है पहले पखवाड़े का, उसकी हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो हमारा सभी जो देशवासी हैं उन सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस प्रोग्राम में पहुंचे। उसकी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।